name is Pooja Yadav and I completed my master degree in physics from IIT जोधपुर। So आज का टॉपिक है अपना वर्क एंड आज हम डिस्कशन करेंगे वर्क क्या होता है, वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और कुछ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है? तो सबसे पहले डे टू डे लाइफ में वर्क क्या होता है हम सुनते हैं, आज हमने ये काम किया, आज हमने वो काम किया। तो डे टू डे लाइफ में वर्क क्या होता है? आप स्कूल जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप बातें कर रहे हो, मैं यहाँ बोर्ड पर कुछ लिख रही हूँ, तो डे टू डे लाइफ में ये वर्क होता है। लेकिन जो फिजिक्स में वर्क होता है वो इतना सिंपल नहीं होता, वो किसी वैल्यू से डिफाइन होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो वर्क क्या होता है फिजिक्स में? वर्क डन क्या होता है? वर्क क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किस किस का? एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आपका क्या होता है? वर्क होता है। और स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? और इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ का मोड एंड एस का मोड एंड कोस थीटा। ओके, एंड वेयर थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इस तरह से समझ सकते हो, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया एम मास का, मैंने इस पर लगाया एफ फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये यहाँ आ गया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा। तो लगे हाथ हम क्या देख लेते हैं, यूनिट वगैरह देख लेते हैं। तो आपको पता होगा जो वर्क होता है उसका यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, और क्या हो सकता है ऐसा यूनिट? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो एक यूनिट जूल हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, और आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, फोर्स का डायमेंशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट का निकालना, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेते हैं, फोर्स क्या होता है? एम ए होता है, तो मास एल टी माइनस 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फोर्स का, एंड ये आपका लेंथ डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका जो डायमेंशन क्या होगा? एम एल टू टी माइनस 2, ये हो गया आपका डायमेंशन। तो अब हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, 3 स्पेशल केस होंगे जिसमें पॉजिटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा और जीरो वर्क डन होगा। तो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कब पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। तो कुछ स्पेशल केस है। सो केस फर्स्ट क्या है आपका? अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल था, अगर वो 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मतलब एफ एंड एस है जो सेम डायरेक्शन में हो जाए। जैसे इस तरह से समझ सकते हो, मैंने ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा? इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। दैट मीन्स वहां वर्क डन क्या होगा? एफ एस, और दोनों के बीच में एंगल 0 आ गया, तो कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? वर्क डन एफ एस। तो आप अगर जहां आपको ये दिखे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, तो सिंपली आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? एफ एस वाला लगाना है। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है? सेकंड केस देखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पॉजिटिव वर्क डन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। केस सेकंड में क्या होगा? कोस इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो गया। तो यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कोस 180 क्या होता है? -1 होता है, तो आएगा एफ एस नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ पॉजिटिव वर्क डन है और कहाँ नेगेटिव वर्क डन है। ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल क्या है? आपके पास एक 10 kg का मास है जो एक रफ सरफेस पर, मैंने इस पर फोर्स लगाया 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स लगाने से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 5 मीटर, और ये यहाँ आ गया। देन आपको फाइंड करना है द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड फ्रैक्शनल फोर्स। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है किस किस की वजह से? जो मैंने बाहर से फोर्स लगाया एफ, एंड अब देखो रफ सरफेस है
तो एक फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रैक्शनल फोर्स भी आएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एफ की वजह से कितना वर्क डन आएगा। तो वर्क डन का क्या होगा फॉर्मूला, एफ एंड एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्क डन भी इसी डायरेक्शन, सॉरी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एस लगेगा। एफ क्या है 50 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, तो आपको कितना आ गया 250 न्यूटन, और वो भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपको पॉजिटिव वर्क डन। एंड सेकंड क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। तो आपको पता है अगर बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, और मैक्सिमम क्या होता है काइनेटिक फोर्स का, एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग क्या होता है, म्यू और नॉर्मल रिएक्शन, सो नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो म्यू क्या है 0.1 एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पर 10 kg का नीचे लगेगा, तो फोर्स 10, जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा 10 × 10 तो 100। सो यहाँ पर कितना है 10 न्यूटन का आपका फोर्स लगा, फ्रैक्शनल फोर्स। तो वर्क डन क्या होगा ड्यू टू द फ्रैक्शनल फोर्स, एफ और एस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लगेगा फ्रैक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल 180 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस एफ एस कोस 180 डिग्री। तो फोर्स क्या है अपना 10, डिस्प्लेसमेंट आया आपका, सॉरी यहाँ पर माइनस बाद में आएगा, कोस 180 माइनस आएगा, एंड एस क्या है आपका 5 एंड कोस 80 क्या हो गया -1, तो कितना आ गया -50 न्यूटन। दैट मीन्स ये क्या होगा नेगेटिव वर्क डन। ऊपर वाला क्या था पॉजिटिव वर्क डन एंड नीचे वाला क्या आ गया नेगेटिव वर्क डन। तो ये होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क डन। देखो अब अपना थर्ड केस और बच रहा है, क्या बच रहा है वो, इसको मिटाती हूँ मैं। थर्ड केस क्या था अपना, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा वर्क डन क्या होगा अपना 0 आएगा, एफ एस कोस 90 एंड कोस 90 अपने को पता है 0 होता है, सो एफ एस 0, दैट मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा 0। सो ये क्या हो गया आपका 0 वर्क डन। इसको हम इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में ना एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी में थर्ड लूम है वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो इसमें क्या होगा फोर्स क्या हो नीचे की साइड, डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90, तो वर्क डन 0 आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी देखो परपेंडिकुलर एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच क्या होगा 90 डिग्री। तो अगर मैं 4 देखूँ वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, वो भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये थे 3 स्पेशल केस। और अगर आपको समझना है जो 0 फोर्स होता है उसको आप समझ सकते हो, आपने एनसीईआरटी में सुना होगा, कूली वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं कि जब कूली सामान अपने सर पर लेके जाता है तो क्या होता है उसकी जो वर्क डन 0 होता है, लेकिन जो उसका टोटल वर्क डन 0 नहीं होता, उसका जो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्योंकि देखो सामान वो ऐसे लेके जा रहा है तो सामान की वजह से ग्रेविटी क्या लगेगी नीचे की साइड, एंड वो आगे की साइड जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस वजह से ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर वर्क डन 0 होता है, ना कि उसने जो टोटल अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है वहाँ टोटल वर्क डन 0 नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से 0 होगा, ठीक है। I hope you understand this video. Thank you so much.